हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसका यह प्रैक्टिस टेस्ट 16 है। इसमें 20-20 प्रश्न रहते हैं, 15-20 कभी मैं आगे बढ़ाऊंगा जैसे आप लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, फ़ायदा होगा तो उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसको निरंतर देखते रहिए। इसमें बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही विश्लेषण करके निकाले गए बनाए गए प्रश्न हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं। तो आप इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है। आपको पता होगा बंगाल में सेन वंश की स्थापना हुई और किसने की थी? हेमंत सेन ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो आपको पता होगा चालुक्यों को हराया राष्ट्रकूट राजा कृष्ण जो थे वो बहुत ही अपने राष्ट्रकूट वंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो इन्होंने एलोरा में जो एलोरा के पहाड़ हैं उनको काटकर कैलाश मंदिर बनाया था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर इन्होंने बनाया था। एक कैलाशनाथ मंदिर है, वो कांचीपुरम में, उसको आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये एलोरा आपका महाराष्ट्र में। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? देखिए ये क्या था ना, गुप्त काल का जब विखंडन हो रहा था, जब गुप्त काल समाप्ति की ओर जा रहा था, तब गुजरात के सौराष्ट्र में गुजरात के सौराष्ट्र में वल्लभी नाम की जगह है। तो वहाँ पर एक वंश था, मैत्रक वंश। ये वंश स्थापित हुआ था। ये वंश इतिहास में कहीं खोस आ गया, थोड़े समय के लिए रहा और कहीं ना कहीं ये गुप्त काल के साथ का ही था। तो इसका तो कुछ नाम नहीं है इतिहास में ज़्यादा, लेकिन इसके समकक्ष गुप्त काल को वल्लभी काल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर वल्लभ में ये वंश स्थापित हुआ था इसके समय में। भारतीय मानक समय रेखा जो है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको मानक समय रेखा का बताना, जो आपका स्टैंडर्ड हमारी लाइन है टाइम की, वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका तो सबसे अच्छी ट्रिक है। इसकी अच्छी ट्रिक क्या है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मी होती है, ये आप सबको याद है। और आपको पता है कि जो ये इलाहाबाद के नैनी में मिर्ज़ापुर के पास ये आपका हमारी स्टैंडर्ड टाइम जोन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मी होती है, इसलिए एसी खरीदने के लिए एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। एसी खरीदने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मी होती है। ठीक है, तो ये है। तो आपको ऐसे याद करना है। ए से हो गया आपका आंध्र प्रदेश। देखो आपको कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि उसी सीट में अगर आप जाओगे, आपको पता नहीं किस किस राज्य से निकलता है, लेकिन आपको पता है कि उस सीट में आंध्र प्रदेश आता है, उस सीट में आपका छत्तीसगढ़ आता है, उस सीट में आपका क्या आता है, उस सीट में आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर उस सीट में आपका क्या आता है, उड़ीसा आता है, फिर उस सीट में आपका क्या आता है, आपका यू से यूपी आता है, जो हम यूपी की बात कर रहे थे। तो ए सी खरीदने के लिए एमओयू साइन किया गया। ए से हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपका जो सीधे नीचे है, फिर आपका सी से आपका छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, अलग होकर जो आपका पूर्वी वाला हिस्सा है वो आपका है, जो ठीक उत्तर प्रदेश के नीचे आता है। ठीक है, फिर आपका थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश का भी आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से गुजर है तो मध्य प्रदेश का हिस्सा भी टच करता है, वहाँ से भी गुजरती है। फिर आपका वहाँ पर उड़ीसा भी आ जाता है। ठीक है, और फिर आपका ये क्या कहते हैं, यू से उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो एवं वीडियो चलाने को कहते हैं। आपको पता होगा स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, तो ये रियल टाइम मतलब जो लाइव टाइम चल रहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। अगर आपको अगर नहीं पता है तो जो ये है लाइनॉक्स करके कुछ है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। बाकी तीन के तीन मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये भी है एप्पल के लिए, विंडोज़ फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड, और सिम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। निम्नलिखित में से कौन नारी शक्ति पुरस्कार की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें लगभग 6 पुरस्कार दिए जाते हैं नारी शक्ति में। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं आता? इसमें आता है गीता चोपड़ा पुरस्कार। ये किसके लिए दिया जाता है? ये वीरता के लिए, साहस के लिए। ठीक है, वीरता के लिए दिया जाता है, साहस के लिए दिया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे या थी? तो वो थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो आपको याद ही होगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ये आपको पता होगा, इसमें 7 सदस्य थे। उसके बाद आपका प्रश्न है, अगला 10वां प्रश्न है कि संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये था आपका 91वां संविधान संशोधन। छत्रक शिला यानी कि जो मशरूम रॉक्स होती हैं, अंग्रेजी में मशरूम रॉक्स, किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधित क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस तरह की ज्योग्राफी में पाई जाती है? ये पाई जाती है डेजर्ट में, मरुस्थल में। ठीक है, तो ये मरुस्थल में पाई जाती है। देखिए आपने इसका अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हो ना, जैसे कोई रॉक है, यहाँ से हवाएं आ रही, तो हवाएं इसको इसका अपर्दन कर देती है, इसको काट देती हैं, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। लास्ट में क्या होता है, कटने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाता है।
तो मशरूम टाइप का, इधर से पूरा इसका अपवर्तन इरोजन हो जाता है, ठीक है ना। संसदीय बैठक में प्रश्नकाल से आप क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो आपको याद रखना है कि जो पहले का 1 घंटा होता है 11 से 12 का समय, उस समय मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं उनके मंत्रालय से संबंधित, तो उसको प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक है। और जो रहा शून्यकाल, शून्यकाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, भारत की ही अपना नवाचार है, बस ऐसे ही बना दिया उसे, 12 से 1 का समय आपका शून्यकाल का कर दिया, जिसमें आप बिना जानकारी के, बिना पूरे नोटिस के प्रश्न पूछ सकते हो। 13 नर्मदा की दासी किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कहा जाता है ताप्ती को। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देना है। देख लीजिए प्रश्न को, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक था कि बृहद्रथ था कि संप्रीति था, या इनमें से कोई नहीं? कौन था आपको बताना है, कमेंट में बताना है आपको। 15 प्रश्न जो आपको पता होगा एमएससीपी को लेकर, ये माफ़ कीजिएगा एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन सपोर्ट प्राइस मूल्य, तो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य होता है, ये इस भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार किस संस्था की सिफारिशों पर तय करती है? आपने अगर अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, समाचार देखते होंगे, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ये है आपका ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP कहते हैं शॉर्टकट में अंग्रेजी वाले लोग, और हिंदी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बार पूछा गया और बहुत फेवरेट क्वेश्चन जो आता रहता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, आपको याद रखना है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा हाट 2 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः खोला गया है। सीमा हाट लगते हैं, यह सीमा भारत के किस राज्य में है? तो आपको बताना है, बांग्लादेश की सीमा तो कई जगह से लगती है, लेकिन ये खोला गया मेघालय में। 17वां प्रश्न। उसके बाद आपका 19वां प्रश्न है, अच्छा एक प्रश्न आपका शायद हो गया, 18वां प्रश्न, हाँ ये भी तो है, 18वां प्रश्न है किस, 17वां प्रश्न हमारा हो गया है, हाँ इसका उत्तर था मेघालय। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न, किस उद्योगपति ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है? तो आपको पता होगा ये किया है मस्क साहब ने, ठीक है, उन्होंने मस्का लगाया और ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते थे। मस्का लगाया यानी कि मक्खन लगाया, यानी कि चापलूसी करी और अधिग्रहण कर लिया, तो ऐसे बस टिकड़म भिड़ा के याद करने से मतलब है। 19वां प्रश्न, पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, क्योंकि यह पहला है, पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये इनका भी हाल में लता मंगेशकर जी का देहांत भी हुआ है, इसलिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 20वां प्रश्न, किसी ना किसी एग्जाम में तो ये आएगा ही, 100% आएगा ये क्वेश्चन, इसको आप नोट करके रख लो। 20वां प्रश्न है, स्नेक आइलैंड कहाँ है न्यूज़ में था? ये चर्चा में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? ये है कैस्पियन सागर में, नहीं ये है माफ़ कीजिएगा ब्लैक सागर में, ये आपका है ब्लैक सागर में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन ने रसिया की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। तो ये आता यूक्रेन की सीमा में है, तो इसमें स्नेक आइलैंड एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर क्या कहते हैं, यूक्रेन की सेना ने रसिया की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। लेकिन एक स्नेक आइलैंड आपके ब्राज़ील में भी है, ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है वो हमें देखना है, दोनों ऑप्शन साथ नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न, आप इसको देखिए ज़रूर, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।